मुकेश रात को शहर की गलियों में पैदल चलता हुआ चांद को देखता अपने घर को जा रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी और थोड़ी थकान भी दिख रही थी। मुकेश ऑफिस से लौट रहा था, किसी सोच में चले जा रहा था और जैसे जैसे उसका घर नज़दीक आता रहा वैसे वैसे उसके चेहरे से मायूसी और थकान जाती नजर आई। बिल्कुल अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और थोड़ी देर में चांद सी चमकती मनमोहक काया लिए जानकी आकर खड़ी हो गई। चेहरे पर बिखरी जुल्फें बार बार हवा की वजह से जानकी के मुलायम गालों को छुए जा रही थीं और नशीली आंखें मुकेश को प्यार से देख रही थीं। मुकेश आंखें छोड़ के गाल, गाल छोड़ के होंठ और होंठ छोड़ के जुल्फें देखे जा रहा था। जानकी की मनमोहक काया देखने यूं ही खड़ा रह गया और कुछ देर में जानकी नटखट अंदाज से बोल उठी, अब बाहर से देखते रहोगे या अंदर भी आओगे? तो मुकेश हंसने लगा। फिर दोनों अंदर चले गए। मुकेश हाथ मुंह धो के बैठा। जानकी ने मुकेश को अपनी बाहों में भर लिया और थोड़ी देर यूं ही रखकर कहा, चलो खाना खा लो अब। मुकेश प्यार से बोला, यार आज बहुत थका हुआ हूँ, काफ़ी सारा काम था ऑफिस में, भूख भी ज़्यादा ही लगी है। तो जानकी ने कहा, हाँ तो चलो। खाना खाने के 1 घंटे बाद मुकेश बालकनी में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। कोई किताब निकाली थी अलमारी से पढ़ने के लिए, मगर जानकी की नादानियां उसे कैसे पढ़ने देती। जैसे ही मुकेश बैठा तो जानकी उनके ऊपर बैठ गई। मुकेश बोला, ये क्या यार, पढ़ने दो मुझे। ये सुनकर जानकी कटाक्ष भरे अंदाज से बोली, अच्छा पढ़ने दूं? और मैं? मुकेश ने कहा, क्या मैं? तो जानकी थोड़ा गुस्सा होकर मुंह बनाकर बोली, अरे मुझे कहाँ वक्त देते हो, सारा दिन ऑफिस को और रात को इन किताबों को। मुकेश ने जानकी का ख्याल जान लिया और किताब बंद करके पास में रख दी और जानकी की कमर में दोनों हाथ फंसाकर अपनी ओर खींचा और उनके कान में बोला, अच्छा वक्त चाहिए मेरी जान को? जानकी मुस्कुराकर बोली, हाँ। अब माहौल बिल्कुल शांत था। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे, बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वो रात मानो प्यार की रात ही हो। दोनों पति पत्नी के बीच कोई तीसरे के आने का डर भी नहीं था। घर पर कोई था ही नहीं। माँ मौसी के वहाँ गई हुई थी। उस वक्त दोनों के बदन में हलचल सी मच गई। जानकी खोने लगी और ऊपर चांद को ताकने लगी। मुकेश अब धीरे धीरे जानकी के सोए हुए बदन को जगा रहा था। फिर मुकेश उठाकर जानकी को अंदर रूम में ले गया। दोनों समुद्र की गहराई तक पहुंच गए थे। अब जल्द वापस लौटना नामुमकिन था। जानकी अपनी मनमोहक काया लिए कामुक अंदाज में बेड पर लेटी हुई थी। अब रूम की मेन लाइट भी बंद हो चुकी थी और दोनों प्यार की जंग लड़ने लगे और आखिर में दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह के 9 बजे मुकेश की आंख खुली। रूम में इधर उधर देखा और उठकर फ्रेश होने चला गया। 1 घंटे में तैयार हो गया क्योंकि कुछ देर में ऑफिस जाना था। माँ की आवाज़ आई नीचे से, चाय पीने को बोल रही थी। मुकेश मन में बोला, माँ आ गई लगती है, और नीचे गया। माँ से पूछा, कब आई आप? माँ ने चाय और पराठे टेबल पर रख के कहा, 2 घंटे पहले आई। अब चाय पी लो और निकलो तुम ऑफिस को। मुकेश चाय पीते पीते फोन में जानकी की फोटो देख रहा था और सोच रहा था कि अगर मम्मी नहीं आई होती तो इस वक्त जानकी उसे चाय दे रही होती। तो दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है
प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।